नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें, वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो आज है 9 फरवरी, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि अमावस्या। सूर्योदय का समय 6:44 सूर्यास्त का समय 5:52 तो चलिए आज के इतिहास को जान लेते हैं। 2010 में आज ही के दिन भारत सरकार ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई थी। देखिए, आसान भाषा में इसे समझे तो बीटी बैंगन देखने में एक आम बैंगन की तरह होती है, लेकिन यह पहली अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग खाद्य फसल है। इसमें एक प्रोटीन डाली गई थी जिससे इसमें कीड़ा मर जाते हैं। जब इसे चूहों में टेस्ट किया गया तो कई तरह की उन्हें बीमारी होने लगी थी। वहीं देखिए 1971 में आज ही के दिन ही अपोलो 14 मिशन चांद से पृथ्वी पर लौटा था। तो देखिए, इस मिशन की बात करें तो आधिकारिक तौर पर अपोलो 14 चांद पर जाने वाला पहला सफल मिशन था। नासा वैज्ञानिकों का लक्ष्य था कि चांद की सतह पर उतरने से लेकर धरती पर लौटने तक चांद की उत्पत्ति से जुड़े आंकड़े जुटाना। इस काम में वे काफी हद तक सफल भी हुए थे। देखिए, इस मिशन में एलन सेफर्ड, स्टुअर्ट रूसो और एडगर मिशेल गए थे। दिलचस्प बात यह है कि सेफर्ड एक गोल्फ प्लेयर थे। वो चांद में गोल्फ खेलने का रिकॉर्ड बनाया। सभी तकरीबन 9 घंटा चांद पर रुके थे। वहीं देखिए 1968 में 9 फरवरी के दिन ही भारतीय फिल्म अभिनेता राहुल रॉय का जन्म हुआ था। 1958 में आज ही के दिन भारतीय अभिनेत्री अमृता सिंह का भी जन्म हुआ था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड को लेकर पीएमएलए कोर्ट में क्या बोले महाधिवक्ता राजीव रंजन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस में अच्छी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। यह दावा है महाधिवक्ता राजीव रंजन का। कोर्ट में उनका पक्ष रखने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को बेसमेंट में रखा गया है जहां पर्याप्त रोशनी नहीं है। ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन को रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में बुधवार को यह बातें रखी। आपको बता दें कि 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो ईडी के रिमांड पर है। दूसरी बार ईडी को 5 दिनों का रिमांड मिला है। ईडी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी को मिली बड़ी सफलता, कारोबारी विनोद सिंह के घर से जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के मिले एडमिट कार्ड। पावर ब्रोकर और व्यवसायी विनोद सिंह के घर से ईडी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड मिले हैं। ईडी ने विनोद सिंह और अन्य के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का प्रिंट कोर्ट में सौंपा है जो 539 पेज का है। इसी में विनोद सिंह द्वारा हेमंत सोरेन के साथ किए गए चैट का भी ब्यौरा है। चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोलकाता वाले लालाजी से मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा किसी मामले में प्रति माह 2 करोड़ रुपया मिलने का भी उल्लेख है। ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर हेमंत सोरेन के प्रोडक्शन पिटीशन में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर ईडी का शिकंजा, 10 फरवरी को होगी पूछताछ। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार ईडी ने साहू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 10 फरवरी को ईडी ऑफिस पहुंचने को कहा गया है। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू उस समय चर्चा में आए थे जब दिसंबर में इनकम टैक्स विभाग ने उनके परिवार द्वारा परिवर्तित ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ छापेमारी के दौरान 351.8 करोड़ रुपया नगद बरामद किए हैं। ये राशि अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। झारखंड कैबिनेट का 16 फरवरी को होगा विस्तार। बसंत के साथ झामुमो कांग्रेस से होंगे कई नए चेहरे। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को होगा। सूचना के मुताबिक इस दिन झामुमो और कांग्रेस कोटा से 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष के अंदर की राजनीति गर्म है। झामुमो कांग्रेस में मंत्री पद के कई दावेदार हैं। चंपाई सोरेन सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को शामिल होना लगभग तय है। शिबू सोरेन परिवार से किसी एक को ही कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जमा विधायक व स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन का कैबिनेट में शामिल होने को लेकर संशय की स्थिति है। हालांकि श्रीमती सोरेन ने विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनको बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। रांची से देवघर आने जाने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द बनेगी गिरिडीह बाईपास सड़क। 440 करोड़ की लागत से बनने वाली गिरिडीह बाईपास सड़क की स्वीकृति मिल गई है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि शीघ्र ही इस मामले को लेकर विभागीय स्तर से अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि गिरिडीह बाईपास सड़क समेत कई उच्च पथ के निर्माण को लेकर सांसद श्री चौधरी केंद्र सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में बुधवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने गिरिडीह बाईपास सड़क, बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत गंजड़ी मोड़ से हुड़लुंग भाया चतरा चट्टी 27 किलोमीटर का सड़क, ललपनिया राजरप्पा मोड़ से राजरप्पा तक की 20 किलोमीटर तथा रामगढ़ जिले के 4 लेन रोड में NH 33 पर सांडे मोड़ से भुजलिया
तक की 12.8 किलोमीटर पथ के निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की। सांसद ने कहा कि गिरिडीह शहर क्षेत्र में जाम की समस्या से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया है और बताया गया कि एक लंबे अरसे से गिरिडीह में बाईपास सड़क की मांग की जा रही है। पलामू थाना क्षेत्र अंतर्गत बजाटा निवासी दिनेश सिंह उर्फ दीना सिंह के घर के बाहर बुधवार देर रात बम विस्फोट किया गया। बम ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। परिजनों ने गुरुवार की सुबह घर के बाहर से एक हस्तलिखित पर्चा बरामद किया है। पर्चा नक्सली संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर लवलेश जी के नाम से है। पर्चा में दिनेश सिंह उर्फ दीना सिंह को 15 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे परिजन दहशत में है। घटना के संबंध में दिनेश सिंह की पत्नी अर्चना देवी ने बताया कि बुधवार की रात हम लोग घर में सोए थे। इसी बीच रात करीब 1 बजे घर के बाहर गाड़ी के टायर फटने जैसी आवाज आई। रात में ही अपने पति को उठाकर उक्त बात बताई। उन्होंने कहा कि गाड़ी का टायर फटा होगा। इसके बाद हम लोग सो गए। सुबह करीब 5 बजे उठे तो देखा कि घर के बाहर बम के अवशेष थे। इस संबंध में पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया किसी ने निजी दुश्मनी के कारण ऐसा किया प्रतीत हो रहा है। मामले की जांच जारी है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। गिरिडीह के रास्ते बिहार जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। हिरासत में 3 मास्टरमाइंड की तलाश। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इस बार गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पंचपा थाना क्षेत्र के बड़वा आहार तालाब के पास से अवैध शराब लदी एक टाटा मैजिक गाड़ी को और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। इन दोनों गाड़ियों से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों की 110 पेटी से अधिक विदेशी शराब की खेपे को जब्त किया है। बाजार में जब्त शराब की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। शिक्षा विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा। रिटायर्ड शिक्षक शिक्षिकाओं से भी हो रही है वसूली। गुमला में शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हालांकि कोई इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलता है। इस कारण विभाग के लोग हर छोटे मोटे मामलों में शिक्षकों से घूस लेते रहे हैं। शिक्षकों को अक्सर डर रहता है कि 10-20 हजार रुपया विभाग के अधिकारी को घूस नहीं देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए कभी शिक्षक इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों के पास नहीं करते हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मुंह मांगी रकम घूस के तौर पर देकर अपनी नौकरी बचाते रहे हैं। यहाँ तक कि रिटायर्ड शिक्षक शिक्षिकाओं से भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी वसूली करने से बाज नहीं आते हैं। कई शिक्षक लड़खड़ाते पैरों से विभाग के दरवाजे तक जाते हैं। उनसे भी कई बार घूस ले लिया गया है, परंतु इसकी शिकायत नहीं होने के कारण विभाग के लोग बचते रहते हैं। ऐसे शिक्षिका कुंती देवी ने हिम्मत दिखाई, जिसका नतीजा है कि घूसखोर डीईओ और कंप्यूटर ऑपरेटर एसीबी के शिकंजे में आए हैं। मां बेटे की गला दबाकर हत्या, सोने चांदी के जेवरात व 1 लाख कैश लेकर भागे अपराधी। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के घोरलास गोविंदपुर गांव निवासी भोलानाथ राय की पत्नी मीना देवी व उसके 10 वर्षीय पुत्र की अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों का शव घर के कमरे में पड़ा हुआ मिला। मां बेटी की हत्या गला दबाकर की गई है। दोनों के गले में दाग भी पाया गया है। कमरे में रखे गोदरेज के अंदर से सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 1 लाख रुपया भी गायब है। मृतक राजकुमार के गले में भी सोने का लॉकेट नहीं था। घटना की सूचना पाकर प्रशिक्षु आईपीएस शिवम प्रकाश, एसडीपीओ पवन कुमार, इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे वो मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। गुमला में राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, कहा झारखंड में सरकार गिरने से हमने रोका। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को गुमला जिले के कामडारा व बसिया प्रखंड पहुंचे। जगह जगह पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। बसिया में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के पीएम नरेंद्र मोदी, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन से जो बात हुई है उसे मैं पब्लिकली नहीं कर सकता, वो गोपनीय है, परंतु कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ है वो गलत है। मैं यात्रा में गरीबों से मिला हूं, उनकी समस्या सुनी। मैं राज्य के कुछ मुद्दों पर झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन से बात करूंगा। झारखंड में जमीन व सरना कोड का मामला प्रमुख है। यूपीए की सरकार बनी तो सरना कोड लागू करेंगे। झारखंड में ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है, गरीबों की सरकार है। पहले जो भाजपा की सरकार थी वो एंटी ट्राइबल सरकार थी। भाजपा ने जो किया है उसका जवाब जनता देगी। देवघर में आधुनिक तकनीक की मदद से आपराधिक घटनाओं पर कसा जाएगा नकेल। देवघर अनुमंडल के नए एसडीपीओ के तौर पर 2021 बैच के आईपीएस ऋत्विक श्रीवास्तव ने सोमवार को योगदान दिया। वो निवर्तमान एसडीपीओ पवन कुमार से प्रभार लिया। प्रभार ग्रहण के पश्चात उन्होंने पत्रकारों से कहा कि एसडीपीओ के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग देवघर में है। संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवघर में विगत कुछ दिनों से चोरी, छिनताई, झपटमारी की घटनाएं बढ़ी है। पूरे जिले में आधुनिक तकनीक की मदद से इन अपराधों पर शिकंजा कसा जाएगा। कई स्थानों पर डीसीएसपी के निर्देश पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इसकी मदद से विभिन्न अपराधों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। देवघर एम्स में एमआरआई टेस्ला 3 की सुविधा शुरू, मरीजों को मिलेगी सहूलियत। देवघर एम्स में दिन प्रतिदिन सेवाओं में विस्तार हो रही है। इसी क्रम में शनिवार को एम्स देवघर में महिला छात्रावास, एमआरआई टेस्ला 3 एवं रोगी आहार सेवाओं का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से किया। गर्ल्स हॉस्टल एक और जहां छात्रावास को आवास की सुविधा प्रदान करेगी, वहीं एमआरआई व रोगी आहार सेवाओं की शुरुआत होने से मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी।
झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।